ये सीएम साहब मामड़िया आसमपुर में आते हुए अभी पहुँचे हैं। सीएम साहब मामड़िया आसमपुर, यहाँ जन संवाद करेंगे। ये गाड़ियों का काफिला ये हम साहब की सिक्योरिटी के लिए। से माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद करेंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सुनेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी करता हूं कि जो भी हमारे इस हल्के की जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकास की मांगे हैं, वो आप पूरा करें। आपने बहुत कुछ दिया इस इलाके को। एम्स जैसी एक इतनी बड़ी योजना जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी है, पूरे हरियाणा में एक मिलनी थी, वो आपके क्षेत्र में मिली है, खोड़ ब्लॉक को मिली है। और जब यहाँ एम्स आ जाएगा तो ये दिल्ली से कम नहीं होगा ये एरिया। अभी देखो आप, अभी तो नींव रखी नहीं गई है, उससे पहले इस क्षेत्र का विकास आप देख सकते हो। कितने अच्छे अच्छे नेशनल हाईवे आज हमारे क्षेत्र के अंदर, कोई भी रोड खराब नहीं है, गाँव की गलियाँ सब बना दी हैं, कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी। विकास एक प्रगति, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो वो हम आप जो भी आप मांग आएंगे वो पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस जन संवाद कार्यक्रम का विधिवत आगाज करें। भाई यूं नहीं, यार जोर से भारत माता की। रेवाड़ी से आगे जानी चाहिए आवाज। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं। मेरे मामड़िया आसमपुर के, वैसे मैं एक ही गांव का नाम लेने की बजाय आसपास के गांव का भी नाम लेना चाहूँगा। मामड़िया हीर, मामड़िया ठठेर, सब यही है ना? ठेठर, मामड़िया ठेठर। तो यहाँ जो बैठे हैं जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे कि मामड़िया आसमपुर के कौन कौन है? नीचे करो। और मामड़िया हीर के इतने ये भी हैं, और मामड़िया ठेठर के ये भी पर्याप्त हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों गांव के सब लोग यहाँ जो आए हैं, इसमें हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी हैं। तो मित्रों, भाई बहनों, आज ये जो जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, और वो भी एक पवित्र स्थान के ऊपर, जो एक गौशाला में मुझे सौभाग्य मिला आते ही गौ माता की सेवा करने का। पवित्र स्थान पर कोई बात की जाती है तो विचार भी अपने आप में पवित्र होते हैं। बोलने वाला भी पवित्रता से बोलता, सुनने वाला भी पवित्रता से बोलता। तो उस नाते से आज मेरे साथ हमारे मंत्री, हरियाणा सरकार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हमारे मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो यहाँ से इस इलाके से विधायक भी हैं। हमारे जिले के प्रधान श्री प्रीतम चौहान जी अभी साथ आए हैं। यहाँ के हमारे मंडल के प्रधान, क्या नाम है, जितेंद्र यादव जी। और फिर इस गांव के सरपंच हैं श्री अशोक कुमार जी। हमारे दोनों दूसरे गांव के भी सरपंच आए हैं, मामड़िया हीर के और ठेठर के। बहुत नहीं, मैं ये दो के नजदीक के पूछ रहा हूँ पहले। अच्छा, कौन कौन आए हैं जरा सरपंच? इतने सब सरपंच है भाई। ये जो बीच में माइक वाली है ना, अपने मीडिया वाले, जरा साइड में हो। पीछे हमारे बहुत मित्र साथी, थोड़ा और खिसका लो इधर। आपको तो थोड़ी सी जगह चाहिए। थोड़ा और हमारा नजदीक हो जाएगा मामा, ठीक है? तो बहुत से यहाँ सरपंच आए हैं, अपने अपने गांव की सब बातें लिखते भी लाए होंगे।
ये जनसंवाद का कार्यक्रम मेरा एक विधानसभा में एक दिन के लिए लगातार चलता है। 6 राउंड आज हो गए हैं, 18 दिन का 18वां दिन ये मेरा है। और वैसे तो एक दिन में एक विधानसभा पूरी हो जाती है, लेकिन इस विधानसभा की विशेषता ये है कि पूरे जिले में फैली हुई है, इसलिए मैंने परसों के दिन शुरू भी जो किया था वो बावली विधानसभा शुरू किया था। कल भी मैं बावली विधानसभा में था और आज इस कार्यक्रम का समापन भी बावली विधानसभा में हो रहा है। तो जनसंवाद की मुख्य बातें कुछ तो हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बता दी कि अब पिछले 8 साल 8.5 साल से जो कुछ हमने किया है, दोहराऊंगा तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा, वो टाइम मैं आपसे बातचीत करने में लगाऊंगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि विकास के काम तो हमने पिछले सालों से डबल किए हैं और जितने पैसे में वो करते थे उससे कम पैसे में किए हैं। कम पैसे क्यों किए? इन कामों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी सरकारों के समय 10 साल पहले उनकी जेबों में चला जाता था, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारे इन 8.5 साल में किसी नेता के, किसी ऑफिसर के जेब में नहीं गया है। जो टेंडर हमारे छूटते हैं 20-20, 25-25% कम में छूटते हैं। पहले जो टेंडर छूटते थे वो उससे ज्यादा में छूटते थे, काम वही होते थे, लेकिन सबके अपने अपने खेल थे। हमने कहा हम अपने सरकार में ये खेल बिल्कुल भ्रष्टाचार का खेल नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। 2-3 उदाहरण बता के बात स्पष्ट करता हूं। पहले जो ट्रांसफर होते थे, मास्टर जितने थे वो ट्रांसफर कराने के लिए जाते थे, चंडीगढ़ बैठ रहे थे कई दिन। मुझे इसलिए पता है कि शिक्षा मंत्री रामविलास जी उस समय सरकार में मंत्री थे, मेरे पास संगठन का काम था। मैं भी कभी चंडीगढ़ जाता था, सोचता था शिक्षा मंत्री जी को जाके मिल लूं, थोड़ा टाइम निकाल लूं। वो मुझे टाइम भी बताते थे कि फलाना टाइम आ जाना, लेकिन उस समय जाओ तो मास्टरों ने घेर रखा होता था, भीड़ लगी होती थी। 4-4 घंटे बाद मिल पाता था। मैं उनको कहता था ये टीचर्स की ट्रांसफर के इतने दुखी लोग क्यों हैं? वो कहते सिस्टम ही ऐसा है। अब हमारे हाथ में जब चीज आई, हमने कहा सिस्टम बदल देंगे और हमने सिस्टम बदल दिया। आज किसी टीचर को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता ट्रांसफर के लिए। खाली टीचर ही नहीं, जितने और कर्मचारी हैं सबको ऑनलाइन पूछ लेते हैं, बोलो भाई कहाँ जाना है। उनकी सीनियरिटी की लिस्ट बढ़ती है, लिस्ट के हिसाब से उनको उनके मांगे हुए स्थानों पर कोशिश करके नजदीक से नजदीक भेजा जाता है। 93% अध्यापक ऐसे हैं जो अपना पहला, दूसरा, तीसरा स्थान 15-15, 20-20 स्थान भी देते हैं। ऊपर के 3 स्थानों पर 95-93% लोग चले जाते हैं। 5-7% आज भी ऐसे हैं, उनको लगता है कि शायद मेरी कोई सिफारिश चल जाएगी, मैं बनवारी लाल जी के पास चला जाऊंगा, मैं प्रीतम जी के पास चला जाऊंगा, मैं किसी और मंत्री के पास चला जाऊंगा, फिर फोन करा दूंगा। तो भाई आपकी बारी जहां है वहीं आएगी। इस सरकार में न्याय मिलेगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। ऐसे ही नौकरियां 10 साल पहले क्या होता था? नौकरी लेने के लिए क्या करना पड़ता था? हाथ हिला रहे, मुंह से बोल दो, कितने देने पड़ते थे? एकला पैसा तो भी काम ना चालो, चेक भी और जैक भी। तो जैक के पास जैक और चेक दोनों ना हो तो फिर क्या करें? वो बड़ो कुआ भी। लेकिन क्या पिछले 8.5 साल 9 साल में कहीं किसी के नौकरी लेने वाले आदमी को कोई किसी को पैसा देना पड़ा है? अब ये है परिवर्तन। ये जो करप्शन के धंधे खुले हुए थे उन्हें सारे बंद कर दिए। किसी को भी तकलीफ होती रहे। जो ये एजेंट होते थे ना, सरकारी एजेंट, नेताओं से संबंध रखते थे, अफसरों से संबंध रखते थे, इनको मैं कहता हूँ धौड़ कपड़ी है। धौड़ कपड़ी है के धौड़ कपड़े उतार करके खूंटी पे टंगवा दिए, जाओ काम करो। और हमारे कांग्रेसी नेता कहते हैं
आपके प्रदेश में बेरोजगारी बहुत हो गई। मैं कहता हूँ बेरोजगारी क्यों हो गई कि तुम्हारे जो एजेंट थे वो तुम्हारे कान में खूब मारते हैं कि मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरे रोजगार चला गया, मैं बेरोजगार हो गया। भाई उनको तो रोजगार जो करते थे वो तो मिलेगा नहीं। ठीक ठाक धंधा करना हो, पढ़ा लिखा हो तो नौकरी के लिए अप्लाई कर दे, नहीं पढ़ा लिखा है तो धंधे और बहुत है। उसे 4 भैंस पालनी है तो उसको बैंक से पैसा लेके देते हैं, उसको 2-4 किले ठेके पे लेके, अगर अपनी जमीन है तो अपनी जमीन कर ले, नहीं तो ठेके पे लेके जमीन कर ले। उसको कहीं और कोई काम करना हो, व्यापार करना हो, दुकान करनी हो, प्राइवेट नौकरी करनी हो, कामों की कमी नहीं है हरियाणा में, करने वाला चाहिए। और इन्होंने अफवाह फैला के कि 36% बेरोजगारी, 35% रोजगारी। अरे भाई 35-36% बेरोजगारी होती तो लोग हमें कपड़े फाड़ देते, घुसने नहीं देते। आज लोगों को काम, कितना काम, इस इलाके में कितनी इंडस्ट्री लग गई है। रेवाड़ी जिले में इंडस्ट्री लग गई, आपके नांगल चौधरी तक खूब इंडस्ट्री लगी है। ये बावल आपका भरा पड़ा इंडस्ट्री का, आपके धारोड़ा में खूब इंडस्ट्री है, आपके गुड़गांव, मानेसर, तावड़ू, सोना, फरीदाबाद प्राइवेट इंडस्ट्री वाले इतने आ गए कि जो जमीनों के भाव या 15-20 लाख रुपया होता था, आज क्या भाव हो गया जमीनों का बताओ? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ हो गया ना। तो क्यों हुआ भाई? जमीन तो वही है, पैदावार उतनी होनी है। लेकिन ये जो उद्योग करने वालों को दूर दूर से आके हरियाणा सबसे बड़ी ऐसी बढ़िया जगह उनको मिल रही है कि यहाँ लॉ ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, यहाँ बिजली पूरी मिलती है उनको, यहाँ पानी मिलता है, यहाँ लेबर मिल जाती है, यहाँ उनके काम करने के लिए स्किल्ड आदमी मिल जाते हैं। उनको तो केवल माल बना करके जहाँ बेचना हुआ ले जाते हैं बस, और कुछ नहीं। वो फिर देश में भी बिकता, विदेश में भी बिकता, कुछ हरियाणा में जो होता है उतना यहाँ भी बिकता। तो मित्रों, आज हरियाणा सबसे बढ़िया स्थान लोगों के लिए बना हुआ है। इसीलिए हरियाणा की आर्थिक स्थिति देश में बड़े प्रांतों में सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी है हरियाणा की। हमारे पास टैक्स भी अच्छा आता है, हम बजट भी अच्छा करते हैं, हम लोगों की सहायता भी पूरी करते हैं। बताओ किसी प्रदेश में 2750 की पेंशन, किसी एक भी प्रदेश में तो बता दो है कहीं? क्या नहीं है। हम जितना मुआवजा किसानों को देते हैं इतना कहीं नहीं है। हम हर वर्ग की उसकी एक प्रकार से उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमने एक नई व्यवस्था बनाई और वो व्यवस्था है परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी। शुरू में तो लोगों ने कहा ये क्या बनाया, क्यों बनाया? हम कहते हैं कि भाई जब बन जाएगी तब इसके फायदे पता लगेंगे। आज फैमिली आईडी से ही राशन कार्ड बनता है, फैमिली आईडी से पेंशन बढ़ती है, फैमिली आईडी से आयुष्मान कार्ड बनता है, फैमिली आईडी से ही बच्चों की फीस भरी जाती है, फैमिली आईडी से ही किसी को रोजगार देना है वो पहले पूछते हैं भाई हरियाणा के रहने वाले हो तो बताओ। फैमिली आईडी से सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। आप में से कितने लोगों ने फैमिली आईडी बनवा ली है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। मुझे लगता नहीं कि किसी ने नहीं बनवाई होगी, फिर भी जरा बता दो 2-4 ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली आईडी बनवाई नहीं अपने। कोई है? 1 2 3 4 5 6 7 परिवार, मैं तो 10 भी हो गए होंगे। इतनी भरी संख्या में 1000 में से 10 लोगों ने नहीं बनवाई। जरूर कोई या तो कारण रहा होगा या इनको पता ही नहीं इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या, लापरवाही कर रहे हैं। इनके फायदे हैं, 2 फायदे बता रहा हूं मैं इसको। एक तो देखिए हर चीज की गिनती करना जरूरी होता है ना, कि घर में पूंजी कितनी है, किले हैं तो भी गिनते हैं, कनाल है तो भी गिनते हैं, रुपये है तो भी गिनते हैं, कपड़े हैं घर में, कोई पहनने वाला आदमी वो कपड़े पे अपने गिन लेता है, मेरे 4 जोड़े धोती है, मेरे 4 कुर्ते पजामे है, सब गिन के रखता है। तो हमें आदमियों की, परिवारों की गिनती ये भी करके रखनी होती है, क्योंकि इन आदमियों से डील करना, इन्हीं के लिए योजना बनानी, इन्हीं को कुछ देना लेना इन्हीं से है। पहले 10 साल में एक बार ये गिनती होती थी और गिनती का सिस्टम अच्छा नहीं था। कुछ लोग यहाँ भी गिने जाते थे, वहां भी गिने जाते थे, क्योंकि 6-6 महीने गिनती चलती रहती थी। 6 महीने में कोई एक आदमी मामड़िया यहाँ बैठा है में, या मामड़िया आपका कौन सा आजमपुर में, और 2 महीने बाद वो चला गया रेवाड़ी में, पहले यहाँ गिना गया फिर वहां गिना गया। या यहाँ की गिनती अभी हुई नहीं है, वो यहाँ रहता था,
तो यहाँ जब गिनती होने लगी तो यहाँ मिला नहीं, उठ के चला गया, और वहां जा गया, वहां की गिनती पहले ही हो चुकी है, उसका नाम ही नहीं गिना गया। तो कहीं 2 बार गिने गए, कहीं गिने ही नहीं गए। आज हर परिवार का एक डाटा हमारे पास है कि कितने परिवार में सदस्य हैं, क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई कितना करते हैं, नौकरी करने वाले कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, पेंशन कितनों को मिलती है। हमने तो दिव्यांग भी कोई अगर है तो उस परिवार का लिखा हुआ है। आज मैंने आते ही 4-5 दिव्यांगों को, किसी को कान की मशीन जो है सुनने की, किसी को साइकिल ट्राइसाइकिल चलने में दिक्कत आती है, उसको वो दे दी। हर जगह 2-4-5 गांव में लोग मिल जाते हैं उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे पास डाटा है। अब पहले ही बता देते हमें यो वक्त और इस गांव की आबादी। वैसे अगर किसी को पूछ लेंगे, कोई भी कुछ भी मार देगा, तीर तो कम आते हैं। अच्छा बताओ, ये जो मामड़ी असम की आबादी कितनी है इस गांव की, बताओ कोई? हाँ कितनी बोलो? 1660। और कोई बताएगा? बाकी वो पता ही नहीं। क्यों सरपंच साहब 1736 बता रहे हैं। अब ये 1660 वाले भी 1736 वाले भी अपने जो एडीसी हैं, स्वप्निल बैठे एडीसी, इनके दफ्तर में पूरा रिकॉर्ड है गांव का, एक एक घर का। ये घर भी बता देंगे, उसके घर के छोटे बड़े सबके नाम बता देंगे। और आज की संख्या आपके गांव की 1406 है, 1406। अब ज्यादा ये जो 7-8 लोग और बच्चे हैं जिन्होंने फैमिली आईडी नहीं बनवाया है, इनको मैं जोड़ लूँ तो 40 संख्या और बढ़ जाएगी, 50 बढ़ जाएगी, 1456 हो जाएगी। अगर 16 है तो आपका हमारा हिसाब तब नहीं मिल रहा, जाके इनसे हिसाब मिलवाओगे। कारण उसका है कि 2 फायदे हैं इसके बढ़ाने के। एक फायदा, और सपना कुमारी कौन है? चलो ये भी आओ, ये तो गांव की बहू है कोई है, हाँ ठीक है, इसको भी भेंट देंगे। शाबाश शाबाश। ये देखो, ओ बस ये देखो, ये तो है तुम्हारे लिए, ये पकड़ो, ये तो तुम्हारे लिए चॉकलेट है, खाओगे ना? चॉकलेट खाओगे ना? और किसको खिलाओगे? मुझे खिलाओगे। और ये जो बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए किताब है, कहानियां हैं इसमें, संभाल के रखना, ठीक है? और ये एक शुभकामना संदेश है। आज 30 तारीख सन 2023 आपको ये शुभकामना संदेश मिल गया, ठीक है? शाबाश 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 शाबाश। अब एक हमारी बहन है ये सपना कुमारी, डॉक्टर पवन कुमार, आपको घर के लिए एक टी-शर्ट है, ये टी-शर्ट दे दिया इनको, क्या मेहमानों को चाय पिलाए, हम भी पहुंच जाता हूँ तो मिल जाए, हैं? और ये इनका शुभकामना संदेश, ठीक है? बस खुश रहो प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती रहो। अब बताओ, इस फैमिली आईडी का ये फायदा है, वो ना फायदा। वैसे ढूंढने से हमको कैसे पता लगेगा इसका जन्म कब है? 2,80,00,000 लोग हरियाणा के, उनका एक का हमको हिसाब पता है, और हर दिन 60,000 70,000 शुभकामना संदेश हम हरियाणा में भेजते हैं। इसलिए भेजते ही मेरा अपना परिवार है, 2,80,00,000 लोगों का परिवार मैं अपना परिवार मानता हूँ। बहुत लोग हैं जो मुझे कहने वाले खड़े हो जाते हैं, आपका तो परिवार ही नहीं है जी। अरे मैं कहता हूं मेरा इतना बड़ा परिवार है, आपका इतना है ही नहीं, समझते ही नहीं हो। परिवार की कल्पना होती है, जो अपना है वो परिवार है, और अपने के लिए आदमी काम करता है। हम कोई किसी के लिए काम करके एहसान नहीं करते, अपने हैं इसलिए करते हैं। हम घर में भी अपने भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी सहायता करते हैं ना, मदद करते हैं ना, उनके लिए काम करते हैं ना। क्यों? ये हमारा परिवार है। और अगर हम अपने गांव को परिवार मान लें तो सारे गांव की सहायता सेवा कर सकते हैं। अपने प्रदेश को मान लें तो प्रदेश की कर सकते हैं, देश को मान लें तो देश की कर सकते हैं। बहुत लोग बड़े ऊंचे विचार के सारे संसार को परिवार मानते हैं। पढ़े लिखे लोग का है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसा, ये मेरा है, ये तेरा है,
ये गिनती छोटे मन के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं पूरा संसार ये मेरा परिवार है। इलाज कराया बताओ। चलो बैठे बैठे बता दो, बैठे बैठे बता दो। आज ही मैं सुमेर सिंह सरोफ राम कथा, मैंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया है और कोई पैसा नहीं लगा। पैसा तो नहीं लिया ना किसी ने? नहीं दिया। वेरी गुड। क्या नाम बताया? सुमेर सिंह सरोफ राम कथा। उमेश सिंह, बहुत अच्छा। अब ऐसे ऐसे प्रदेश में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलाज कराए, कोई पैसा उनका नहीं लगा। सैकड़ों करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर खर्च किया है। अगर ये आपके यहाँ के 10 लोग इनका पैसा लगता तो 4,20,000 रुपया इन्हीं का लग जाता। एक सुमेर सिंह सन ऑफ राम प्रसाद है, 1,69,000 रुपए का तो बिल इसी का दिया हमने सरकार की तरफ से, जिसका वजह है यही है। उमेर सिंह, सुमेर सिंह राम प्रसाद, 1,69,000 रुपए। लेकिन अगर ये कार्ड नहीं होता तो क्या बढ़ता? चला ही नहीं जाता जी। चला ही नहीं जाता। अब चलने फिरने लायक हो गए ना? चलो हो गए, कोई नहीं, अच्छा है, आपकी उम्र लंबी हो। नौकरियों की बात, इस गांव में 31 नौकरियां 17 केंद्र सरकार की और 14 राज्य सरकार की। ये 31 नौकरियां बिना किसी पैसे के, बिना पर्ची खर्चे के इसमें लगे हैं। वो बात आपने पहले बताई दी है। एक कांस्टेबल लगा है इस गांव का, कुलदीप कुमार, पुलिस कांस्टेबल लगा। कोई किसी के परिवार का होगा, वो आज नहीं आया होगा, तो भी सिपाही बढ़ जाता तो गांव में तो पता तो लग ही जाता फटाफट भाई। हाँ, अच्छा वो ला रहा है। कौन लगा है आपका? लड़का लगा। कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? अगर मांग भी लिया हो तो बता देना, 24 घंटे में पार कर दूंगा। धन्यवाद। अब ऐसी पेंशन अपने आप बढ़ती है, वो भी इस फैमिली आईडी के कारण से बढ़ती है। हमें पता लग जाता कि ये आदमी आज 60 साल का हो गया, उसी समय एक आदमी को घर में भेजते हैं, साइन करा के ले आते हैं, अगले महीने उसकी पेंशन पहुंच जाती है। और आपके इस गांव में इस प्रकार के 4 लोगों की पेंशन अभी पिछले दिनों अपने आप बढ़ी हैं। माया देवी जगदीश, कौशल्या महिपाल, देवकला जसवंत सिंह, निहाल सिंह सिद्धूराम, ये 4 ऐसे हैं जिनकी पेंशन अपने आप बढ़ी। बस भाई, बस आप इतना नहीं बोले शिव शंकर की जय। बस वही रहो। आज जरा मेरी बात होने दो, आज नहीं, ये कोई पार्टी का प्रोग्राम होगा ना फिर बुलाएंगे तुझे। आज तो जरा क्या करना है? हाँ भाई, अब मैं जाऊंगा ना, बाहर निकलूंगा उस समय, अभी बाहर निकलूंगा उस समय। तो ये जो जैसे है, मैंने 4 नाम बताए हैं, इनमें से यहाँ कोई है जिसकी अपने आप पेंशन पड़ी है? चारों में से कोई आया नहीं है। अब बुजुर्ग आदमी है, आराम कर रहे होंगे हैं। अच्छा, आपकी अपने आप बन गई, कोई पैसा तो नहीं लगा? क्या नाम है आपका? हैं? रेशमा देवकला। हाँ, देवकला जसवंत सिंह। आपके पिता का नाम जसवंत सिंह होगा, घर वाले का नाम? घर वाले का नाम है। अब बस वो मेरे यहाँ गलती छपा हुआ। चलो, तो कुल मिला के आपको कहीं जाना तो नहीं पड़ा? नहीं जी, कहीं नहीं जाना पड़ा, घर बैठे के आ गए। घर बैठे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बैठिए। और कौन है पीछे? हाँ, माइक दे दो और नाम बता देंगे अपना, क्या नाम है इनका? बस केवल नाम बता दो, क्या नाम है आपका? माइक पे नाम बता दो। अभी रुको, केवल पेंशन की बात हो रही है। रुक जाओ। जिसकी नहीं बनी है वो पूछूंगा अभी मैं, जिसकी नहीं बनी है मैं पूछूंगा। हाँ, चलिए,
तो कुल मिला के वो पीछे तक नहीं पहुंच पाए होंगे। अब मैं अगला विषय करता हूँ। कोई ऐसा है जो 60 साल का हो गया लेकिन उसकी पेंशन बनी नहीं, हाथ खड़े कर दो। 1 2 3 4 5 6। चलिए एक काम करो, ये 6 लोग, अब आप क्या अब हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? कौन है ये बीच में नौजवान? क्यों हाथ खड़ा कर रहा है? मैं तो बुजुर्गों की पेंशन पूछी, बाद में तुम्हारा करेंगे, बाद में करेंगे। तुम अपना कागज दे देना, तुम्हारा मैं चंडीगढ़ से कराऊंगा। अभी तो मैंने 60 साल वालों की लिस्ट यहाँ मंगा रखी है कि जिनकी पेंशन नहीं बनी होगी, मैं अभी देखूंगा कि क्यों नहीं बनी, आपको यहीं बैठे बैठे बताएंगे। इनके सबके कागज मंगा लो, फैमिली आईडी मंगा लो, इनकी फैमिली आईडी मंगवा लो सबकी, कि जिनकी 60 साल होने के बाद पेंशन भी नहीं बनी है। जाओ लेके आओ, ये लोग आगे, आप बाबे चलो ना, आगे बढ़ो। पीछे भी अगर कोई ऐसा है जो 60 साल का हो गया और उसकी पेंशन नहीं बनी, तो कागज दे दो। अभी फैमिली आईडी तो चाहिए, बिना फैमिली आईडी के बात हवा में तो नहीं चलेगा। और जिसकी फैमिली आईडी नहीं है, पहले फैमिली आईडी बनवाओ, फिर उसके 2 महीने बाद विचार करेंगे। तो अब इसके बाद अगला काम हमारे स्टाफ के लोग जाएंगे, ये सारे कागज भी हमको आप दे दो, लेकिन अपना फोन नंबर जरूर लिखना है। अगर फोन नंबर नहीं लिखा तो संपर्क करना मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें बात करनी होगी तो किससे कर पाएंगे? अपना फोन जरूर लिखना, लेके आओ भी कागज। जो एक बार दे दिया उसको देने की जरूरत नहीं है, जो नहीं दिया है वो लेके आओ। नोट करेगा भी कौन? स्वप्निल कौन नोट करेगा? हाँ, एक गांव एक मांग नोट करते जाओ। मेरा गांव डाणी राधा है और मेरी मेन डिमांड है, मेरे गांव की जो चारों साइड की फिरनी है 33 फुट चौड़ी है और नियर अबाउट 2000 फीट के आसपास है। अगले को दे दो, आगे दे दो। ग्राम पंचायत छिमनावास, बैठ जाओ। जल घर से जो राम जोड़ी तक का जो रास्ता है वो पक्का किया जाए, क्योंकि वो 3-4 गाँव को जोड़ता है हमारे गाँव को। आगे दो। ग्राम पंचायत कुंसी का मेरे गांव की मेन डिमांड यह है कि जो फोड़ ब्लॉक है ये डार्क जोन में है। मेरे गांव के अंदर जोड़ में पानी बिल्कुल नहीं है, कृपया उसको नहरी पानी से जोड़ा जाए। नहरी पानी का रास्ता जो इंद्रपाल जी है ना, क्या नाम? राजेंद्रपाल जी, ये जरा देखें इनका। चलिए बैठते जाओ, जो बोल जाए बैठ जाओ। मैं सरपंच हमारे गाँव में 2 जोड़ों में पानी, नहर का पानी चाहिए। नहर का पानी के बाद चलिए आगे दो। देखते हैं कि नहर के पानी की कहाँ तक पूर्ति हो सकती है, तरह का बात। आगे दो। ग्राम पंचायत पठेड़ा पंचायत भवन बहुत ही आवश्यक है। अपनी जगह खड़े रहो, सबके पास आ जाएगा भाई। हाँ आगे चलो। नमस्ते जी, ग्राम पंचायत राम करने सरपंच। श्रीमान, हमारे गांव में जीवीडी है, उसे जीवीएच में अपग्रेड किया जाए। वेटरनरी डिस्पेंसरी को अस्पताल बनाया जाए। हाँ जी, हाँ देख लें भी, अगर इनकी फिजिबिलिटी हो पशुओं की संख्या की तो मांग मानेंगे इनकी। आगे चलो। हाँ ठीक है। ग्राम पंचायत खोल महिला कॉलेज की मांग है। महिला कॉलेज, तो देखेंगे कि आसपास कॉलेज और कितने उस साथ देखेंगे। अरे मैं आपको बताऊं, आपको एजुकेशन पहले भी आपके पास 16 गांव के कर चुके हैं। पैसा नहीं अपना, तो आप सरपंच है क्या? बैठ जाओ। ये रिप्रेजेंटेशन मतलब 16 गांव का, अपने अपने गांव की सरपंच बताओ कितने ज्यादा हो पाएंगे उतना करेंगे। ग्राम पंचायत गोठड़ा सरपंच। हाँ मंत्री जी, हमारे गांव से गोठड़ा से नगला एक सड़क बहुत कच्ची है जो 10-5 गांव को जोड़ती है। गोठड़ा से सर अंडरपास के लिए अप्रोच बनने हैं सर, और अप्रोच की जो जमीन है सर वो ई भूमि पोर्टल से जो है हमें खरीदनी है। आज तक सर किसी भी गाँव वालों हमें प्राइवेट बसें नहीं चलती। रेवाड़ी से 21 किलोमीटर दूर है। क्या बसाओ भाई, हरियाणा रोडवेज के कोई जीएम आए, कोई आया क्या? हाँ इधर पीछे है, माइक पर आओ, माइक पर आओ। हाँ नमस्कार, माइक। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। एक बस चलती है हाँ। जो 4 ट्रिप लगाती है,
एक बस 4 ट्रिप लगाती है। कहाँ से कहाँ चलती है? ये सर खालिका से आके और मामड़िया कटनेर और फिर मामड़िया जीर और सर फिर मामड़िया आसमपुर, फिर ऐसे से वापसी जाके सर चौकी नंबर 11 से रिवाड़ी हो जाती है। ये प्राइवेट बस है सरकारी है? सरकारी बस है। सर आपने पता कर लिया 4 ट्रिप लगते हैं या? सर मेरी सरपंच साहब से भी बात हुई है सर। बताओ कि सरपंच साहब, तो 4 ट्रिप एक बस के लगते हैं, ले लेते हैं कागज। कोई इस बस में 4 ट्रिप लगते हैं कि नहीं लगते हैं? ज्यादा चाहिए तो अलग बात है, लेकिन 4 लगते हैं क्या? नहीं। आप एक काम करो, इसको मॉनिटर करो बस को। सुनो 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 सुन लो मंत्री, आपकी बात मैं कह रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना आपका वकील, आपका वकील मैं हूँ, चिंता मत करो। 4 चक्कर लगते हैं कि नहीं लगते हैं इसका प्रमाण चाहिए, और प्रमाण तब होगा कि इनके बस अड्डे पर जब यहाँ से निकल के जाती है बस रुकेगी, कंडक्टर या ड्राइवर वहाँ बस का टाइम लिख के नंबर लेके साइन करके तब जाएगा कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 1 महीने तक उसका जो साइन करेंगे सारी शीट ये मेरे पास चंडीगढ़ भेजनी है। अगर 1 महीने ठीक लगातार चलेगी तो मैं मान लूंगा चल रही है, और अगर मिस कर गए तो या तो ड्राइवर नहीं समझो या कंडक्टर है या आपने। रेगुलरली मॉनिटरिंग होने की और गांव के लोग करेंगे। एक नाम बता दो बस अड्डे का कोई भी, जाए साइन करके जाएंगे, ठीक है बात। और अगर आपको 4 के अलावा चाहिए फिर दोबारा लिख के देना। एक बार 4 चक्कर आने जाने, 4 आने के और 4 जाने के या केवल 4? 2 ट्रिप जाने के 2 आने के, तो 4 थोड़ी हो, 4 नहीं है, ये 2 है, इसको 4 नहीं कहते हैं। अगर किसी ने रेवाड़ी जाना है उसको 2 ही मौके मिले, 4 थोड़ी मिले। ये 4 करो कैसे करोगे? आप बोल चुके हो 4। सर कल से ही कर देंगे। हाँ, या तो एक ही बस 4 चक्कर लगाए और या 2 बसें लगाएं, लेकिन 4 चक्कर मिनिमम चाहिए। ये कमिटमेंट मैंने दे दिया इनको, हो जाएगा, ठीक है? कल से ही हो जाएगा। अगला विषय सेल्फ हेल्प नहीं, ये जो SHC यानी ये जो भवन आपका हेल्थ सेंटर, SHC क्या होता है? छोटा सा सेंटर, सब हेल्थ सेंटर। तो सब हेल्थ सेंटर यहाँ बना हुआ है लेकिन उसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में है। क्यों CMO साहब? ये कंडम करा रहे हैं सर, ट्यूसडे को हमें कंडम सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ये डायरेक्शन साहब से बात होगी। आपने उनको बता दिया कंडम करके दो सर्टिफिकेट? हाँ जी बिल्कुल, और ट्यूसडे को मिल जाएगी परसों सर। उसके बाद हम बजट मांग लेंगे हेडक्वार्टर से बनवा देंगे। जैसे ही परसों आपका सर्टिफिकेट मिल जाए तुरंत बजट के लिए लिखो, चंडीगढ़ से बजट पारित कराना हमारा काम। उसके बाद इसका सारा प्लानिंग बना के इसका बजट को बना करके इसका सारा एस्टीमेट और भेज के टेंडर करो, बिल्डिंग बन जाए। बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की शाखा खाद के लिए अभी तक फ्री में है, इनको खाद मिलता है, यहाँ मिलने की व्यवस्था। कोऑपरेटिव है कोई? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से आया कोई? टैक्स का कोई आदमी नहीं आया? ADC साहब है, खड़े हैं, माइक दो उनको, बता देंगे क्या योजना है इनकी। कोई आपके नॉर्म्स हैं क्या कि कितने खाद के कट्टे होने चाहिए सोसाइटी में या कितने मेंबर होने चाहिए? कोई बताओ, अगर उतनी आपकी कंडीशन हो तो गांव के लोग पूरा करेंगे। लेकिन अच्छा हो कि इनको खाद यहीं से मिले। एक कट्टा लेना है 6 किलोमीटर जाएगा, 6 किलोमीटर आएगा। इससे अच्छा जो बांटना 150 कट्टे यहीं ले आओ ना, ला के बांट दो। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ सर, कोऑपरेटिव बैंक की शाखा के लिए हमने अपनी वायबिलिटी यहाँ फिक्स करी थी, तो लेकिन वो वायबिलिटी बढ़ती नहीं है। नहीं, क्या वायबिलिटी आपकी? हमारी ये है कम से कम यहाँ 10-15 गाँव तो हो, कम से कम 7 गाँव यहाँ आते हैं। गांव और विषय नहीं होता, आप अपना जो पैरामीटर्स हैं वो किसी संख्या से जोड़ो, या तो आबादी की संख्या जोड़ो, या खेत की संख्या जोड़ो, या कट्टे कितने उठने हैं वो संख्या जोड़ो। आबादी क्या, आखिर अगर आप रोहतक जिले में चले जाओगे 10-12 गाँव का मतलब है 1.5 लाख 2 लाख आबादी। सर 1900 मेंबर में से 800 मेंबर डिफॉल्टर हैं यहाँ पे। 1900 में से 800 मेंबर डिफॉल्टर है। तो भाई हाँ, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए उसमें लोन आता है। नहीं सुनो, डिफॉल्टर में इनका मूल राशि के साथ ब्याज भी है? नहीं, ब्याज नहीं, मूल है। मूल है।
तो एक बात है, गांव के लोगों को बैठना पड़ेगा आपस में कि जिन्होंने पैसा सोसाइटी का देना है